नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस प्रकार चारों ओर प्रभु की लीला चल रही है, वो लीला किस और रूप की ओर आकर्षण करेगी, किस रूप की ओर अपना रुख मोड़ लेगी। ये चारों ओर जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो आगे क्या क्या लेके आएंगी, क्या क्या नई रूपरेखा दर्शाएंगी और क्या सनातन धर्म पूरे भारतवर्ष के अंदर फैलेगा, क्या सनातन धर्म पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में भी फैलेगा। तो यही सारी बातें आज इन्हीं विषय के ऊपर मैं आप लोगों को सारी डिटेल दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। ज्योतिष आंकलन क्या कहता है इस बारे में वो भी मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिएगा। वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का। बात करते हैं 2012 से 2022 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समय रहा है। इस समय के अंदर अब जो आएगा समय, जो जनवरी 2023 का आएगा, उसके अंदर सूर्य की महादशा आ जाएगी और सूर्य की महादशा इस ओर इशारा करेगी कि चारों ओर धर्म की स्थापना होगी, चारों ओर सनातन धर्म फैलेगा। अब वही लोग रुक पाएंगे जो लोग सनातन धर्म को मानते होंगे। ये शासन करने का समय केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो पाप मुक्त होंगे। ये ऑलरेडी घटित होना आप देखेंगे कि जैसे ही जुलाई 29 अप्रैल 2022 की दशा खत्म हुई थी, शनि भगवान ने अपना राशि परिवर्तन किया था, तो ये उसी समय से क्रिया चालू हो गई थी। जो श्रीलंका के अंदर जो शासन था वो हटा दिया गया, राष्ट्रपति को हटा दिया गया। पाकिस्तान के अंदर बड़ी उथल पुथल हुई। तो जब भगवान का सच्चाई दिखाने का समय आता है, धर्म को आगे बढ़ाने का समय आता है, तो भगवान ये क्रियाएं दर्शाना शुरू कर देते हैं और उन्हीं लोगों को सत्ता में रखते हैं। या तो पाप मुक्त होते हैं या उनका अभी पाप का घड़ा भरा नहीं होता। ये लोग वही होते हैं जो लोगों को नई दिशा दिखा पाते हैं। ये समय नई दिशा की ओर बढ़ने का चल रहा है। सबसे बड़ी बात, जो लोग सनातन धर्म को मानते होंगे, जो लोग सनातन धर्मी होंगे और पूर्ण रूप से पाप मुक्त होंगे, वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। वो लोग आगे रुकने की बजाय, मतलब आगे जाके किसी कार्य को रुकने की बजाय उनको कठिनाइयों को पार करके आगे चले जाएंगे। और यही समय है कलयुग के अंदर भगवान का जो अवतार होने का समय है कि कल की भगवान डायरेक्टली रूप से नहीं आएंगे। कल की भगवान अप्रत्यक्ष रूप से आके कार्य करेंगे और वो सभी मनुष्य के हृदय के अंदर एक ऐसा सच्चाई का दीपक जलाएंगे कि लोग खुद के ऊपर अपने आप ही सनातन धर्म की ओर आकर्षित होने चले जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो भारत की इस टाइम स्थिति बन रही है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरी अभी, और उसके बाद में सरकार जैसे ही बदली महाराष्ट्र में, अभी ये बंगाल में भी होने वाला है, राजस्थान में भी होने वाला है। और ये सारी चीज़ें नई व्यवस्था की ओर रुख मोड़ेंगी और उसी ओर इशारा करेंगी कि जिस ओर हर मनुष्य के जीवन में कली पुरुष उसके मन में, उसकी आंखों में, उसके मस्तिष्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, उस कब्जे को हटाने का कार्य करेंगे। प्रभु पूरी ओर से सच्चाई को एक लहर के रूप में आगे बढ़ाएंगे। जो 18 इस्लामिक देश भारत के साथ में समर्थन नहीं कर रहे थे, भारत की बुराइयां कर रहे थे, आप देखेंगे कि आज वो ही आगे बढ़ के भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं, भारत से सारी चीजें लेने की गुहार कर रहे हैं। क्योंकि अब भारत की सत्ता आगे बढ़ने वाली है, भारत की सनातनी संस्कृति आगे बढ़ने वाली है और भारत जल्द ही विश्व गुरु बनने वाला है। और ये सारी चीजें बहुत थोड़े समय के अंदर घटित होंगी। जब आप देखेंगे कि चारों ओर दुराकर्मी और दुष्प्रभावी लोगों का शासन खत्म होता चला जाएगा और सनातन धर्म बार बार आगे बढ़ता चला जाएगा। आप लोग कहते हैं कि एक ही बात को क्यों बार बार दोस्त, सनातन धर्म की लहर आगे बढ़नी है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और भारत को विश्व विजेता बनाने में पूरा पूरा सहयोग होगा। 2023 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी परिस्थितियां
जितने भी उपद्रवी, दुष्प्रभावी, कलंकी लोग होंगे वो सारे समाप्त होते चले जाएंगे। जो जो देश भारत के विरुद्ध होंगे वो भारत के पक्ष में आते चले जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की आप बात करें तो यूरोप के अंदर बहुत बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो भारत के कारण ही रिजॉल्व होएगी। आप उस चीज को देख लीजिएगा आने वाले समय के अंदर। तो ये सारी बातें आप देखेंगे कि इंडियंस के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। और इंडियंस में उन लोगों के लिए बेहतरीन समय है जब सूर्य जनवरी 2023 से आएगा और भी ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ इंडियंस के लिए हो जाएंगी। और ये परिस्थितियाँ गंभीर रूप से नहीं, ये परिस्थितियाँ बहुत ही उजागर रूप से सामने आएंगी, लेकिन उन पापियों के लिए नहीं आएंगी जो लोग पाप करते होंगे, जिनके मन में सत्य की 1% बात बची हुई होगी, ये उन्हीं लोगों के लिए साबित होगा। अब हम लोगों को शांति से समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। हमें कोई भी उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सब कुछ स्वयं भगवान करेंगे। सब ने 2023 के आते आते भारत के अंदर जितनी भी सत्ता है, जो प्रदेश की राजनीति सत्ता है वो पूर्ण रूप से सनातनी हो जाएंगी। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने अभी आप देखिए सत्ता संभाली है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। ये जितने भी आतंकी और आपदायी लोग होंगे इनका बुरा समय आना शुरू हो गया है। जिस प्रकार मंगल और राहु की युक्ति हो रही है, ये अंगारक दोष आगे बढ़ के बहुत ही खतरनाक समय की उत्पत्ति होएगी। और वो समय ऐसा समय होगा जो खतरनाक आम लोगों के लिए नहीं होगा, जो सनातन विरोधी होंगे उनके लिए खतरनाक समय होगा। सनातन सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरानी बात है। आपको सनातन की ओर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। सनातन ही वो धर्म है जो सबको सुख प्रदान करने की बात करता है, सबको शांति प्रदान करने की बात करता है। हर व्यक्ति को अपनी आत्म चेतना जगाने की आवश्यकता है, राष्ट्र की उन्नति देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा उत्थान उसी के बाद होगा। जब राष्ट्र का उत्थान होगा तो ये बात हम लोगों को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो गृह युद्ध की स्थिति, ये गृह योग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये स्थिति वो दिशा निर्धारण करेगी जिसमें सनातन आगे बढ़ जाएगा और सनातन एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। धर्मों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार पूरी दुनिया आचरण करने वाली है। और कितने ही लोग विद्रोही अधर्मी होंगे, उनका भाग्य अंत होने वाला है और सनातनियों का भाग्य उत्थान पे आने वाला है। सूर्य सत्ता संभालेंगे जब बुध के साथ में, राहु के साथ में एक नीति हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। लोग सहयोग हमें करने वाले हैं, पूरी दुनिया हम पे सहयोग करने वाली है। हम जिससे अपनी बात रखेंगे वो हमारी बात मानने लग जाएगा। ये स्थिति ग्रह उत्पन्न कर रहे हैं। धर्म की बात करें तो धर्म गुरु जो है हमारे, वो 5वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। एकादश भाव में जो भारत की दृष्टि होगी, पूरी दुनिया मानेगी इस बात को। हरम विजय का पताका फैलाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।